इसमें कोई दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने जो है बहुत सी चीजों को अंदर तनाव की कैफियत खुद भी डाल दी, क्योंकि ये बात भी सही जो मैंने अभी बता रहा था कियानी साहब को कि 51 क्लॉज 6 का डी पॉइंट जो है वो यही कहता है कि मेंबर्स टू द सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन विच आर एलोकेटेड टू अ प्रोविंस अंडर क्लॉज 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties। और भी जितनी आपकी सीट्स है उसके हिसाब से ये बात भी सही है, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन को 15 दिन एक्सटेंड किया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम कर लिया जबकि पिटिशनर थी नहीं वो, इसने भी बहुत बड़ा मसला और तनाव खड़ा कर दिया। मदर अब्बास साहब, इस सारी पोजीशन में इमरान खान को आप कहां देखते हैं, बेनिफिशियरी देखते हैं इस सारे उसके अंदर की अगर टेंशन बढ़ती है, या आप समझते हैं कि नहीं उनका तो मामला जो है वो अलग चल रहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो तो नहीं हो सकता तय, वो तो इंडिपेंडेंटली चलता रहेगा। और आप इदारों को कहां पर देखते हैं इस तमाम मामले के अंदर, ये जो पार्लियामेंट या पीएमएलएन गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है हमें अब क्लैश? मदर साहब देखिए कामरान, इस गवर्नमेंट की या मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों का सबसे बड़ा मसला उनकी लेजिटिमेसी है। 8 फरवरी के मैंडेट के बाद जो लेजिटिमेसी है वो अंडर क्वेश्चन है। ये किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी रूलर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि अगर उसकी लेजिटिमेसी जो है वो अंडर क्वेश्चन हो। दूसरी बात ये कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पीटीआई करना चाहती थी वो इन्होंने कर दी। यानी भट्टी साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए पीटीआई ने नैब के लिए 90 रोज़ रखे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए, इन्होंने 40 रोज़ कर डाले। पीटीआई मीडिया के हवाले से ट्राइब्यूनल्स बनाना चाहती थी पैका के तहत, इन्होंने बना डाले। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, उन्हें गुड टू सी यू सुप्रीम कोर्ट अच्छी लगती थी, इन्हें काजी फायदीसा की सुप्रीम कोर्ट अच्छी लगती है। तो सबकी अदालतें अपनी अपनी उनको अच्छी लगती हैं। लेकिन इसमें और उनमें फ़र्क ये है कि इस वक्त इमरान खान के आप सज़ा दे दें, इमरान खान को आप पीटीआई को बैन कर दें, आप उन्हें जेल में रखें, उससे इमरान खान का सियासी नुकसान नहीं हो रहा। सियासी तौर पे अभी तक उसका टेस्ट क्या होगा? उसका टेस्ट ये होगा कि मुस्लिम लीग नून सितंबर में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दे, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है। आपको पता चल जाएगा अगर मुस्लिम लीग नून, ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा इनका, अगर ये इलेक्शन नहीं कराते लोकल बॉडीज़ का तो ये इनकी कमज़ोरी होगी। अगर करा के पीटीआई भी जीत जाती है कुछ जगहों पे, मुस्लिम लीग नून ज़्यादा ऑर्गेनाइज है लोकल बॉडीज़ में, आप पॉलिटिकल जवाब दें, आप सियासी जवाब दें। ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए ये कानून डायरेक्टली क्लैश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। उसके बाद इस कानून का ठहरना मुझे तो कम से कम बहुत मुश्किल लगता है। ये चीज़ें किस नहज तक जाएंगी ये एक अलग बात है, लेकिन इमरान खान का सियासी तौर पे कोई नुकसान नहीं। एक्सट्रीम क्लैश क्या हो सकता है? एक्सट्रीम क्लैश क्या हो सकता है? क्योंकि इदारे भी ज्यादा खुश नहीं है आई थिंक फैसलों से, जो फैसले आ रहे हैं ऊपर नीचे। एक्सट्रीम क्लैश क्या हो सकता है? उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं, वो बिल्कुल नहीं। देखिए एक्सट्रीम क्लैश तो ये हो सकता है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट फर्ज करें मुस्लिम लीग नून या ये सारे फैसले को स्ट्राइक डाउन करती है और गवर्नमेंट नहीं मानती, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट बंद कर दी जाएगी। फिर तो यही हो सकता है ना, सिस्टम लिपट जाए। और सिस्टम लिपटना जो है वो किसी भी तरीके से कम मौजूदा हुकूमत को सूट नहीं करता, मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करता। क्योंकि सिस्टम जब लिपटेगा तो जो भी आगे वाली बार्गेन होगी वो तो फिर तहरीक इंसाफ से ही होगी। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, लेकिन इनको अभी भी बेचारों को क्या सूट करता है? क्योंकि अगर इस तरह हो गया और तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी तो ये तो इनके लिए काफी होगा सियासी तौर पर। सियासी मतलब ये तो भट्टी साहब आप इतना हंस रहे हैं, कामरान कहने का मतलब ये है कि अगर ये जी मदर साहब जी मदर साहब नहीं भट्टी साहब को हंसने देते हैं, हंसता हुआ लोग अच्छे लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में वैसे भी लोगों को हंसना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है। मदर साहब, लेकिन सूरत हाल
सूरत हाल बहुत सीधी सी है कामरान जी कि ये नो विन सिचुएशन है, ये नो विन सिचुएशन है फॉर मुस्लिम लीग। मैंने फिर कहा कि उनका सबसे बड़ा इस वक्त ड्रॉप है। देखिए लिजिटिमेसी अंडर क्वेश्चन क्यों है? जिस गवर्नमेंट को खुद नवाज शरीफ साहब जो है रूल नहीं करना चाहते या हेड नहीं करना चाहते, आप सोचें कि पार्टी हेड ने यह फैसला किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मेरा भाई बन जाए। आप तसव्वुर करें ना कि जो सारा स्टेज था वो तो मियां साहब के लिए सजाया गया था, और मियां साहब खुद उस स्टेज पर आके नहीं बैठने को तैयार। सर पॉइंट आ गया आपका, गवर्नमेंट की अपनी पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आ गया।